सेल्फ राजन गोयल। आज मैं आपके सामने एक सीबीएसई का 10th चैप्टर है फुटप्रिंट्स। उसमें एक चैप्टर का नाम है नेकलेस। उसके बारे में मैं आपको ब्रीफिंग में बताऊंगा और आप मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे आप प्रेस करना, तो आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाना, ताकि मैं और मेरी आने वाली जो वीडियो हैं मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपके सामने मैं उसको प्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे एक चैप्टर है द नेकलेस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेकलेस। दिस चैप्टर इज रिटन बाय गाई दे मोपासेन। तो द नेकलेस इज ए वेरी पॉपुलर and one of the best stories of the famous French writer Guy de Maupassant. It has a theme of universal appeal and interest. It reflects the psychological of women, which is almost the same in every part of the world. तो मैं आपके सामने इस चैप्टर की समरी बताना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना और फॉलो करना। यहाँ एक पति और पत्नी की कहानी है। कुछ समय उनका काफ़ी अच्छा बीतता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बड़ी एक भयानक ट्रेजेडी बन जाती है उनकी लाइफ के अंदर, जो पूरी कहते हैं छोटी से छोटी चीज़ भी कभी कभी पूरी लाइफ को डैमेज कर देती है। तो मैं आपके सामने इस चैप्टर को प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर श्रीमती मटिल्डा लॉइजल अपने पति मिस्टर लॉइजल के साथ एक मकान में रहती थी, एक अपार्टमेंट में रहती थी। लाइफ में उन्हें जो कुछ मिला उससे वे बहुत दुखी रहती थी और सेटिस्फाई भी नहीं थी, यानी संतुष्ट भी नहीं रहती थी। वह अपने घर की टूटी फूटी दीवारों, खराब हो चुके फर्नीचर से भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पास रिपेयरिंग के लिए पैसे भी नहीं थे। रोज़ अपने घर का खाना खाने से भी वो चिढ़ गई थी। वह अपने पति को हमेशा कोसती रहती थी, जबकि उसने एक ड्रीम्स देखा था अपनी लाइफ में कि उसकी शादी एक शाही फैमिली में होगी, यानी कि अंबानी जैसे परिवार में होगी, ताकि उसका डिनर रोज चांदी के बर्तनों में परोसा जाए। कहने का मतलब है कि वो हमेशा अपने पति को लताड़ती रहती थी कि मेरी कैसे पति से शादी हो गई, मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है कि मेरा पति मुझे मतलब अच्छे ड्रेसेस नहीं दे सकता, अच्छी चीज़ें खरीद के नहीं दे सकता। और उसकी शादी एक एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस के क्लर्क से हो जाती, यानी एजुकेशन बोर्ड ऑफिस के क्लर्क से शादी करनी पड़ी, क्योंकि उसकी फैमिली वालों के पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं होता है। वह अपने बचपन की दोस्त श्रीमती जीन फॉरेस्टियर से मिलने से भी नफरत करती थी, यानी उसकी एक फ्रेंड थी फॉरेस्टियर। वो उससे हेटिंग करती थी क्योंकि वह एक अमीर घराने से थी, और मटिल्डा उससे काफ़ी जलती थी। जब वे उसे मिलने जाती वह उदास हो जाती थी, कई दिनों तक रोती थी। एक दिन जब उसका पति काम से घर लौटा तो उसे एजुकेशन मिनिस्टर के घर एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिला, किंतु मटिल्डा चिढ़ गई और गुस्से में थी। उसने ये जो पार्टी का इनविटेशन कार्ड था उसने फेंक दिया। वह काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसके पास वीआईपी पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेसेस नहीं था। उसके हस्बैंड ने उसे एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए। 400 फ्रैंक क्या होते हैं? या दिस इज़ द फॉरेन करेंसीज। जबकि ये 400 फ्रैंक उसके पति ने अपने लिए एक गन खरीदने के लिए रखा था, यानी एक बंदूक। वह काफ़ी टाइम से इतने पैसों को इन्वेस्ट कर रहा था ताकि वह अपने दोस्तों के साथ छुट्टी में शिकार के लिए जा सके। ड्रेस खरीदने के बाद भी, अब उसने 400 फ्रैंक में एक ड्रेस खरीदा, तब भी वो उदास थी, क्योंकि खुद को अधिक स्टाइलिश और एट्रैक्टिव दिखाने के लिए नेकलेस यानी अच्छी ज्वेलरी नहीं थी। यानी उसने ड्रेस तो खरीद ली थी, लेकिन उसके पास अच्छे नेकलेस नहीं थे, अच्छी ज्वेलरी नहीं थी। वो सोची मैं शादी में सबसे अलग लगूंगी, बिल्कुल गरीबों की तरह लगूंगी, और मेरी शादी पता नहीं किस आदमी से मैंने फेरे ले लिए जो मेरे को इतनी सारी अच्छी चीज़ें नहीं खरीद सकता। उसके हस्बैंड ने उसे सजेशन दिया कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस फॉरेस्टियर से ज्वेलरी उधार ले ले कुछ दिनों के लिए। जब मैडम लॉइजल अपनी सहेली के घर गई, उसने उसे अलमीरा दिखाई
और उसे जो कुछ भी पसंद था उसे चूज़ करने के लिए कहा कि तुम्हारी जो चॉइस है ड्रेसेस के हिसाब से उसमें से तुम एक नेकलेस निकाल लो। मटिल्डा ने कॉस्टली डिमांड का नेकलेस चुना। एक मतलब एक नेकलेस उसमें से निकाल लिया, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिसे एक काले साटन बॉक्स में रखा गया था। वे मिनिस्टर की पार्टी में गए, यानी मंत्री जी की पार्टी में गए, और सभी जेंट्स जो थे वहाँ पे, जितने भी आदमी थे, उन्होंने उसकी तारीफ़ करी और सभी उसके साथ डांस करना चाहते थे। यानी सब उसकी ओर देखे जा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, वो पार्टी में सबसे डिफरेंट लग रही थी, क्योंकि वह अपनी नई न्यू ड्रेसेस और डायमंड नेकलेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आज उसने ड्रेस भी अच्छा पहन रखा था और डायमंड नेकलेस में भी खूबसूरत लग रही थी। यानी सारे जेंट्स उसे देख रहे थे, यानी सब उसे लाइन मार रहे थे। ठीक है। पूरी रात पार्टी का एंजॉय लेने के बाद वे सुबह 4 बजे लौटे। उन्होंने अब घर जाने का फैसला किया। उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली क्योंकि रात का 4 बजे का टाइम था, उन्हें कोई कैब नहीं मिला। लास्ट में कुछ दूर एक रिवर के किनारे एक साथ चलने के बाद उन्हें एक कैब मिली, जिससे उन्हें उनके घर के उस कैब ने उन्हें क्या किया, उसके अपार्टमेंट्स के डोर पे छोड़ दिया। अब मटिल्डा को फील हुआ कि उसके गले में, अब मटिल्डा आराम से आई, उसे उसके चेहरे पे बड़ी स्माइल थी, खुशी थी। जैसे वो घर पहुंची उसने देखा कि मेरे गले में हार नहीं है, मेरे गले में हार नहीं है। उसने अपने पति से कहा कि मैं मैडम फॉरेस्टर वाला हार मेरे गले से गायब है। उसका पति उदास हो गया और कहा ये कैसे हो सकता है। उसके बाद दोनों ड्रेसेस, न्यू ड्रेस था, उसकी फोल्ड्स में देखा गया, उसकी जेब में देखा गया, पूरे रोड्स पे गए, नीचे गए, चारों तरफ छान मारा, लेकिन नेकलेस नहीं मिला। अब मिस्टर लॉयजल पुलिस स्टेशन गई, कैब ऑफिस गए। लास्ट में न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छाप दिया कि नेकलेस लौटाने वाले को एक इनाम दिया जाएगा। इसी बीच उसने अपनी वाइफ लॉयजल से कहा कि वह अपनी फ्रेंड को, फॉरेस्टर को झूठ बोल दे, बहाना बनाकर कह दे कि नेकलेस का कुछ हिस्सा टूट गया, कुछ पार्ट्स टूट गया है और इसे रिपेयर के लिए हमने ज्वेलरी वाले को दिया हुआ है। यानी उसने क्या किया, उसके हस्बैंड ने कहा कि तू चिंता मत कर, फॉरेस्टर तेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको ये कह दे कि जो नेकलेस है, मेरी डियर फ्रेंड, मेरा जो नेकलेस है उसके अंदर से कुछ पार्ट्स टूट गया है और उसको मैंने सुनार के यहाँ दे दिया है, कुछ दिन में वो रिपेयर के लिए आ जाएगा, मैं लौटा दूंगी। 1 वीक के बाद जब नेकलेस नहीं मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि मार्केट से उसी तरह का नेकलेस खरीद कर मिस्टर फॉरेस्टर को वापस दे देंगे। अब उन्होंने उसी तरह का नेकलेस 36,000 फ्रैंक की कॉस्ट में मिल गया, यानी 36,000 फ्रैंक की कॉस्ट में उन्होंने उसे खरीद लिया। सौभाग्य से मिस्टर लॉयजल को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे, यानी मिस्टर लॉयजल को जो अपने पापा से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे और बाकी रुपए उसने उधार ले लिए और बाकी कर्ज को चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए और इन 10 वर्षों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। इस भारी लोन को चुकाना भी जरूरी था, उसने लौटाने की ठान ली। उन्होंने घर की नौकरानी को हटा दिया, उन्होंने घर भी बदल लिया, छोटा सा रूम किराए पर ले लिया, उसने रसोई का घिनौना काम सीख लिया, यानी अब उसने घर के सारे छोटे मोटे काम करना सीख लिया, घर की नौकरानी को हटा दिया, क्योंकि अब जीवन जो था गरीबी की तरह हो चुका था। वह अपनी प्लेटें खुद धोने लगी, गंदे कपड़ों का धोना, प्रेस खुद करना सीख लिया तथा प्लेटों के ऊपर ढकने वाले कपड़ों को स्वयं धोने लगी। इन्हें वह अटकनी पर सूखने के लिए लटकाती। हर रोज़ सुबह कूड़ा खुद फेंकने के लिए जाने लगी। पानी भरकर सीढ़ियों से जब ऊपर लाती, सांस फूलने पर हर सीढ़ी पर कुछ समय के लिए रुक जाती। वह सिंपल ड्रेस पहनकर प्रोविजनल स्टोर, मीट एंड फ्रूट्स की दुकान पर बास्केट लेकर खुद जाने लगी। वह एक एक पैसे के लिए बार्गेनिंग करने लगी, यानी मोल भाव करने लगी। उसके पास पैसे का काफ़ी अभाव था। पति शाम को एक्स्ट्रा ड्यूटी करने लगा। वह कुछ बिजनेसमैन का, यानी व्यापारियों का हिसाब किताब देखने लगा और नाइट को 5 कॉइन पर पेज के हिसाब से नकल का काम करने लगा, यानी कुछ ऑफिस के नकल टाइप के काम थे, उसे एक पेज का
5 कॉइन मिलते थे, उसने वो काम करना जारी रखा। यानी कहने का मतलब अब जो काम वो 8 घंटे की ड्यूटी करते थे, अब उन्होंने 12 घंटा अपने काम में झोंक दिया। 10 सालों के बाद उन्होंने सारा कर्जा चुका दिया। श्रीमती लोइजल अब कर्जा चुकाते चुकाते बूढ़ी दिखने लगी। वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सहनशील लेडीज़ बन गई, महिला बन गई, जैसे कि किसी पुअर फैमिली की महिला की तरह। वह अपने बालों को सही ढंग से भी नहीं संवारती थी कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी। उसकी स्कर्ट सिलवटों से भरी होती थी, उसके हाथ लाल पड़ गए थे। वह ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ करती थी। पर जब कभी उनका हस्बैंड ऑफिस से में होता तो वह अपने घर की विंडो पर अकेले बैठ जाती और उस हसीन शाम की वीआईपी पार्टी को याद करती, उस डांस को याद करती कि वह बहुत सुंदर थी, वह कितनी सुंदर महिला थी। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ़ करते थे। जब एक दिन संडे को वह चैम्स एल्सी के गार्डन में घूम रही थी, अचानक उसे मैडम फॉरेस्टियर अपने बच्चे के साथ घूमते हुए दिखाई दी। मैडम फॉरेस्टियर अभी भी यंग, ब्यूटीफुल और एट्रैक्टिव दिखती थी। वह मैडम फॉरेस्टियर यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास गई। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम फॉरेस्टियर। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर पहचान नहीं पाई। फिर वह कही कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड माटिल्डा। यानी माटिल्डा ने बोला, तुम्हें मुझे, मैडम फॉरेस्टियर तुम मुझे पहचानी नहीं, मैं तुम्हारी माटिल्डा। कहते, ओ माई माटिल्डा। अचानक मैडम फॉरेस्टियर ने जोर से कहा, ओ माई डियर माटिल्डा, तुम कितनी चेंज हो गई। अब माटिल्डा रोने लगी। मैं पिछले 10 साल से कितने गंदे समय से गुजर रही हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये बात किसने कहा? माटिल्डा ने। माटिल्डा ने फॉरेस्टियर को कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि 10 साल मैंने कैसे रो रो के गुजारे हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि मेरी गरीबी का असली कारण मैम आप हैं। मेरे कारण? ये कैसे? तुम्हें उस हीरे के नेकलेस की याद होगी मैडम फॉरेस्टर, जो तुमने मुझे उस पार्टी के लिए पहनने के लिए उधार दिया था। मैंने उसे खो दिया था। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो वह हार मुझे लौटा दिया था, रिटर्न कर दिया था। मैंने सेम वैसा ही नेकलेस मैडम 36,000 फ्रैंक में खरीद कर तुम्हें वापस किया था और उसकी कीमत चुकाने में मुझे 10 साल लग गए थे। तुम समझ सकती हो कि इतने पैसे का हार हमारे लिए लौटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम एक पुअर फैमिली से हैं। परंतु अब हमने लोन चुका दिया है, अब हमारे दिल में शांति है। फिर मैडम फॉरेस्टर बोलती रुक गई। फिर बोली, तुम कहती हो कि तुमने मेरा हार एक्सचेंज करने के लिए डायमंड का हार खरीदा 36,000 फ्रैंक में। ओ माय डियर माटिल्डा, तुम कैसी हो माटिल्डा? उस समय मैं उसे शायद ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाई, उसे नोट नहीं कर पाई। वे दोनों हार सेम थे, यानी एक जैसे थे। वह गर्व और खुशी के साथ मुस्काई। अब मैडम फॉरेस्टर का हार्ट पूरी तरह से पिघल जाता है। वो कहती है, मैडम फॉरेस्टर, ओ माय माटिल्डा, तुम ऐसी कैसी हो गई? तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तुम्हारे कपड़े कैसे हो रहे हैं, तुम इतनी बूढ़ी बूढ़ी लगने लगी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। ओ मेरी माटिल्डा, तुम्हारे गाल गुलाबी होठों की तरह थे, तुम कैसे हो गई इतनी विचित्र। फिर उसने, मैडम फॉरेस्टर का जो हार्ट था पूरी तरह से पिघल गया। उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से किस किया और बताया, ओ मेरी भोली माटिल्डा, मेरा नेकलेस तो नकली था। अरे जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो नेकलेस नकली था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक का था। और तुमने उस अपनी इज्जत को बचाने के लिए तुमने मुझे 36,000 फ्रैंक का डायमंड का असली नेकलेस दिया। ओ माय माटिल्डा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि जो माटिल्डा थी वो मैडम फॉरेस्टर को बात बताती नहीं है और क्या करती है, क्योंकि जो मैडम फॉरेस्टर का जो हार था वो क्या था, नकली था, 500 फ्रैंक का था। अब मैडम फॉरेस्टर, उसे पता नहीं था, लेकिन मैडम फॉरेस्टर को क्या किया, उसने उस हार को लौटाने के लिए कितने रुपए का खरीदा? 36,000 फ्रैंक का। कितने का? 36,000 फ्रैंक का। इसके बाद माटिल्डा क्या होती है? माटिल्डा जो मैडम फॉरेस्टर होती हैं वो गर्व महसूस करती हैं कि मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है। इसके बाद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। यानी इस कहानी से हमें मोरलिटी क्या मिलती है? इंसान की चद्दर जितनी लंबी हो उतना ही पाँव
उतने ही पैर फैलाने चाहिए। दूसरी मोरालिटी क्या मिलती है? कभी कभी छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी पूरी लाइफ को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। तीसरी बात, यदि हमारे जीवन में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हमें कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो आपको ये मेरी कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद। माई सेल्फ राजन गोयल।